पिछले हफ्ते हमने 4 अध्याय से और इब्रानी 5 अध्याय के 10 पद तक हम गए थे। सो अगर आज के विषय को हम देखें, मुख्य विषय यीशु मसीह दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है। यीशु मसीह दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है। वो दया भी दिखाता है और विश्वास योग्य है। क्यों विश्वास योग्य? उसने अपने पिता की सारी इच्छा को बिना दबाव के, बिना किसी उसके आनंद के साथ पूरा किया है। और वो विश्वास सबसे बड़ा महान विश्वास योग्य प्रभु यीशु मसीह है, जो इनमें बार बार हम देखते हैं। 11 पद से पढ़ रहा हूँ, 5वां अध्याय 11 पद से हम आगे बढ़ेंगे। हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना है जिसका समझना कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। अर्थात क्या मतलब है कि तुमको जो बताया जा रहा है, तुमको जो सिखाया जा रहा है, तुम उसको नहीं समझने पा रहे, उसको नहीं सीखने पा रहे। तुम्हें अब तक तो शिक्षक हो जाना चाहिए। अब ये यहाँ पर से आगे चल करके हम एक बात को देखते हैं कि ये लेखक क्या कह रहा है। ये लेखक ये कहना चाह रहा है, ठीक है तुमने मसीह को पाया है, ठीक है तुमने इस बात को जान लिया है कि महायाजक प्रभु यीशु मसीह है और हमारे देव परमेश्वर का मंदिर है, और तुमने ये बात को जान लिया है कि हमें बलिदान की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तुम परिपक्वता में ही, मैच्योरिटी में नहीं बढ़ रहे हो, परिपक्वता में नहीं बढ़ रहे हो। और बार बार अगर हम 6 अध्याय में देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे लेखक इसी बात पर जोर दे रहा है कि हमें परिपक्वता में, सिद्धता में आगे बढ़ना है। ये मेरे और आपके लिए अपने जीवन को जांचने का है। हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, हो सकता है आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, भी कुछ और बातों को देखेंगे। लेकिन जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब से लेकर आज तक आप आत्मिक रीति से कितने बढ़ गए, आत्मिक स्वभाव में कितना बढ़ गए, आत्मिक जीवन में कितना बढ़ गए, ये बहुत जरूरी है। अगर एक बालक नहीं बढ़ता है जन्म लेने के बाद, अगर तो मान लीजिए 2 साल 3 साल में बढ़ रहा, उसके बाद रुक गया, तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं, क्या हो गया। कहीं डॉक्टर को दिखाते हैं, कहीं दवाई करते हैं, कहीं करते हैं, सबसे उनके साथ, क्योंकि माता पिता उस बालक को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम एक पौधा लगाते हैं और हम जब पौधा बढ़ने लगता है तो हम अपेक्षा करते हैं ये और बढ़ेगा और एक दिन हमें फल देगा। लेकिन अगर नहीं बढ़ता तो क्या होता है, काट डाला जाता है, जलाया जाता है। उसका वर्णन 6 अध्याय में है, जिसको हम देखेंगे। अर्थात क्या, जब हम मनुष्य होकर के छोटी छोटी में बातों में देखते हैं कि बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी को देखना चाहता है। अब अगर आप 5 साल 10 साल 15 साल हो गए आपको विश्वास में आए, और तब भी आप टेस्टमनी नहीं शेयर कर सकते, किसी को सुसमाचार बांट नहीं सकते, किसी के साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये आपकी ग्रोथ नहीं है, आप आत्मिक रीति से बड़े नहीं है। और अगर आप आत्मिक रीति से बड़े नहीं, तो परमेश्वर के लिए दुख की बात है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर ने आपको ऐसा अवसर दिया है। ये कलीसिया इसीलिए है ताकि परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के वचन को आप पाएं और सिद्धता में और दिन आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता में क्या मतलब क्या है कि हमारे जीवन का स्वभाव में परिवर्तन, जो परमेश्वर की तरह है, होना है। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में, हमारे जीवन में जो निर्बलताएं हैं, पाप है, वो हटते चले जाएं और हम इस तरह से बढ़ते चले जाएं। तो कह रहा है कि तुम्हें अब तक तो शिक्षक हो जाना चाहिए था, फिर भी ये आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की प्रारंभिक शिक्षा दे। दूसरे शब्दों में बैठ के परमेश्वर वचन को सिखाना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब जो तुम्हारी ग्रोथ होनी चाहिए आत्मिक रीति से, जो बढ़ोतरी होनी चाहिए आत्मिक रीति से, जो परिपक्वता आनी चाहिए, वो नहीं है। कितना अधिक आप दूसरे साथ टेस्टमनी शेयर कर सकते हैं, कितना अधिक आपको बाइबल के पद याद हैं जो आप उनके लोगों के साथ बांट सकते हैं, कितना अधिक किसी वचन के द्वारा संतावना दे सकते हैं, बाद में हम समय में निकाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है जो हमें सीखना है। तब वो कहता है तुम्हें तो ठोस भोजन के नहीं पर दूध की आवश्यकता है। अब अभी तक तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें ठोस भोजन दिया जाए, अभी भी तुम दूध पीना चाहते हो। और बार बार परमेश्वर के वचन में ये आया पता इस बात को लिखता है। तो वो कहता है प्रत्येक जो दूध पीता है वो धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त नहीं है। अर्थात अगर तुम अभी भी वही बालक बने हो, वही छोटे बने हो और अभी भी दूध पीने वाले बने हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अब क्या नाम से परमेश्वर के धार्मिकता के वचन की अभ्यस्त नहीं है, क्योंकि वो बालक है। अर्थात जिस रीति से परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए आप नहीं समझ पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि आपने अभी तक आयु में बढ़ गए,
ये बात को दावा करने लगे कि हम 10 साल पहले हमने प्रभु को पाया है, 15 साल पहले विश्वास बन गए, लेकिन अभी तक आप उस तरह से नहीं है कि आप ठोस भोजन को या परमेश्वर का भोजन, वचन परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन को समझ सके। हमें बहुत सावधान होना चाहिए। वचन के लिए एक प्रिंसिपल है, वचन वचन को प्रमाणित करता है। तो वो कहता है 14 पद में, परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई। ये खास बात है किन के लिए? जिन्होंने कुछ कर लिया। क्या कर लिया? अब वो परमेश्वर वचन के कारण ये समझने लगे हैं कि भला क्या है, बुरा क्या है, इसकी पहचान कर रहे हैं। और एक विश्वासी को जैसे जैसे वो विश्वास में आगे बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे वो आत्मिक जीवन में बढ़ता चला जाता है, उसके अंदर ये पहचान आने लगती है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, कौन सा भला है, कौन सा बुरा है, इस चीज को। और हम बुराई को अलग करते हैं, भलाई को लेकर साथ चलते हैं। और परमेश्वर यही चाहता है हमारे जीवन से कि हम बालक ना रहें, लेकिन आत्मिक रूप से बढ़ सकें और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम निर्णय ले सकें। कई बार हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, तो हम अपनी मर्जी से निर्णय लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में सुलेमान लिखता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अर्थात क्या है? परमेश्वर हमारे सामने, हमारे जीवन के निर्णय, विवाह का है, ठीक है, बच्चे हैं हमारे, हम चाहते हैं बच्चों का विवाह हो जाए, लेकिन अगर ठीक कोई नहीं मिला, चलो अन्य जाति से शुरू करते हैं क्योंकि कोई नहीं मिला, बाद में वो प्रभु में ले आएगा। नहीं, एक समझदार व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, प्रतीक्षा करेगा और परमेश्वर की तरह से समझ से भलाई के साथ निर्णय लेगा और प्रभु उसके लिए उत्तम उपाय करेगा। लेकिन अगर हम संसारिक उसके परमेश्वर वचन को नहीं ध्यान देते, उसको नहीं सोचते और हम कदम बढ़ाते, तो बाद में हमारे लिए हानि का काम होता है। कितना ऐसा है तो हमें देखना है। छोटे से ध्यान दिया। अब 6ठे अध्याय से वही बात कंटिन्यू है जो शुरू कर रहा है 6ठे अध्याय में। वो कह रहा है इसलिए किस लिए, जिसके बारे में हम देख चुके हैं कि जो हमने पहले इससे देखा है कि क्या है। इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। वो कह रहा है इसलिए हम प्रारंभिक उन बातों को, शिक्षा को छोड़ करके क्या कह रहा है, हम सिद्धता में बढ़ते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि 5 अध्याय के 11 पद से एक ही थीम चला जा रहा है, एक ही विषय चला रहा है। और ये विषय ये है, एक विश्वासी को जिसने प्रभु को पाया। अब वहां पर क्या हो रहा था उस समय, ये यहूदी पृष्ठभूमि से लोग प्रभु में आ गए थे, कुछ दिन प्रभु में रहे, लेकिन अब इनके अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। या तो वो ढीले पड़ जा रहे हैं, या उनका विश्वास नहीं बढ़ पा रहा है, या कम हो गया है, या कुछ इस रीति से होकर के वे अपने जीवन के द्वारा दूसरों की हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहे। तो वो क्या है, जब इब्रानी की पत्र को पढ़ते हैं तो खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि हमें इसमें बार बार वो चेतावनी के रूप में देता है, चेतावनी, वार्निंग, बार बार वार्निंग के रूप में कुछ बातें कहता है। पहली चेतावनी, पहली वार्निंग जो है 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 4 पद तक। पहली चेतावनी, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करना, बार बार और बार बार वचन को लाता है। इसीलिए अभी हमने जो भजन संहिता 19 पढ़ा है, 19 भजन में दूसरे भाग में परमेश्वर का वचन क्या है, कितनी करीब 9 चीजें उसमें जो परमेश्वर के वचन के उपनाम उसमें दिए गए हैं, जो वचन से तुलना करके दिया गया 19 अध्याय में। और बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, भजनकार जोर दे रहा है कि तुम्हें वचन का सम्मान करना है, आदर करना है, मानना है। और यहीं पर इब्रानियों भी इसी चीज को कहता है। वो ये कहता है अगर तुम परिपक्व होना चाहते हो तो तुम्हें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना होगा, तुम्हें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना होगा। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा, क्या आप अपना क्वाइट टाइम करते हैं, प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं? क्या आपके परिवार में पारिवारिक वेदी है? क्या आपने अपने परिवार को ऐसा बनाया है कि आपके यहाँ डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन के साथ आपके यहाँ पारिवारिक वेदी हो? और ये बहुत जरूरी है। प्रभु के सेवकों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा हमने इस बात को सीखा था और हमने अपने घर में इस प्रिंसिपल को बनाया था। और बच्चे बड़े भी हो गए, अपने अलग कार्य में भी रहते थे, लेकिन उनको मालूम था कि इतने बजे हमें घर में रहकर साथ मिल करके प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, सबको मालूम है। और वही चीज हमने सीखी और वही चलते चले आ गए।
उसके द्वारा प्रभु ने हमें सिखाया। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ कि आप जितने भी व्यस्त हैं, लेकिन आपको अगर प्रभु को पहला स्थान देना है तो ये चीजें आपके घर में आनी चाहिए। पारिवारिक वेदी का आना बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर साथ जाना बहुत जरूरी, पर पास जाना बहुत जरूरी है आत्मिकता में बढ़ने के लिए। अन्यथा ज्ञान तो बढ़ जाएगा, लेकिन आत्मिक जीवन और आपके जीवन में आत्मिक रीति से निर्णय लेने का कुछ क्षमता नहीं रहेगी। और प्रभु सहायता करे आप सबकी, मेरी, आपकी, कि हम इस चीज को बड़ी गंभीरता से। तो क्या कह रहा है? प्रारंभिक बातों को छोड़कर कौन सी 6 बातों को कहता है? दूसरे अध्याय में 6 बातें वो कह रहा है। कौन कौन सी? मरे वो कार्य से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा और हाथ रखने, तथा मरे वो के जीव उठने, तथा अनंत न्याय की शिक्षा के नेव फिर न डाले। वो क्या कह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि ठीक है, अगर तुमने यीशु मसीह पाया है और तुम परिपक्वता में जा रहे हो, बस इसी तक सीमित मत रहो कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने कर लिया। अब उस समय वो कहता है 6 अध्याय में कि मरे हुए कार्य से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करना, तीसरी बात बपतिस्मा, चौथी बात अपने हाथों को रखने। अब अभी हम कुछ बातों को देखेंगे इसमें। फिर अनंत न्याय की शिक्षा की नेव फिर न डाले, अनंत न्याय की। ये कहना है लेखक उपरोक्त 6 बातों का वर्णन करता है। इनको द्वारा जो हमने पाया है, अगर हमें सिद्धता में बढ़ना है तो ये आरंभ सही रीति से होना चाहिए और दोबारा इसकी जरूरत नहीं है। अब बपतिस्मे की जब बात होती है, कई तरह से लोग बातचीत करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का क्या शिक्षा है? प्रभु यीशु मसीह का आदर्श क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पद चिन्हों पर चलो। मैं तुम्हें पद कहता है कि उसने हमें एक आदर्श दे दिया ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चले। और प्रभु ने जो कुछ भी मुझसे और आपसे चाहा है करने के लिए, उससे स्वयं किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु से बड़ा नहीं था, ठीक है, उम्र में बड़ा था, परमेश्वर ने उसको पहले भेजा था, परमेश्वर ने उसको एक उद्देश्य से भेजा था, और वो बहुत सारे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य बने थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास जाकर अपने आप को दीन किया, छोटा किया, और वहां पर उसने बपतिस्मा लिया। और बाइबल बात बताती है जहां जल हो वहां पर बपतिस्मा। अब कुछ लोग कुछ ही जगह में छिड़काव का बपतिस्मा बारे में बताते हैं, बाइबल स्पष्ट इस बात को नहीं कहती है, लेकिन हाँ हर जगह ये कहती है विश्वास बपतिस्मा। बपतिस्मा हमें उद्धार नहीं दिलाता, लेकिन विश्वास के बाद ये जो है बपतिस्मा, जो हमारे भीतरी जो काम हुआ है उसका एक बाहरी प्रमाण होता है, जो भीतर प्रभु ने हमारे जीवन में किया। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसने आपके पापों को क्षमा किया है, उसने आपको जीवन दिया है और आप उसके साथ अच्छी रीति चलने के लिए तैयार है, तब आप बपतिस्मा का कदम आपके लिए है। केवल बपतिस्मा द्वारा हम धर्मी नहीं बनाते, बपतिस्मा द्वारा हम स्वर्ग नहीं पहुंचते, बपतिस्मा द्वारा हम क्रिश्चियन नहीं बनते, बपतिस्मा, लेकिन एक विधि है, जो विधि परमेश्वर ने ठहराई है, जिसको हमें पालन करना है कि यदि हमने विश्वास किया है तो बपतिस्मे के द्वारा हम प्रभु की साक्षी को देते हैं, प्रभु की गवाही देते हैं सब लोगों के सामने। मैं प्रभु यीशु के साथ मारा गया, गाड़ा गया और मैं जी उठा। ये बात वो कह रहा है मरे हुए कार्य पर मन फिराने। बहुत सारे आज भी लोग हैं जो बच्चे भी बढ़ जाते हैं, अगर बपतिस्मा नहीं होता तो उनको भी मरे पे भी बपतिस्मा दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बिना बपतिस्मे के दफनाएंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे विचारधारा के लोग हैं। बाइबल को लोगों ने तरह तरह से अलग अलग रीति से अपना करके वो करा है। कई लोग केवल एक यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं। कई लोग अगर मरे पर करते हैं तो कहते हैं अगर ये होगा तो ये स्वर्ग पहुंच जाएंगे। इस तरह से स्वर्ग कोई नहीं पाया। कहता है इन सारी चीजों पर आप ध्यान ना दीजिए, बच दीजिए। बाइबल वचन क्या सिखा रहा है? ये परमेश्वर पर विश्वास करना, ये बहुत जरूरी है। विश्वास और बपतिस्मा साथ साथ चलता है। यहाँ बपतिस्मा पहला नहीं है, विश्वास पहले है। पहला विश्वास है। क्रम को जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें क्रमों को भी देखना जरूरी है। आगे फिर इसमें हम थोड़ा और जाएंगे। तो कह रहा है नए नियम में जब हम देखते हैं अलग अलग चीजों को देखते हैं, और ये है कि लोग इसी के अंदर फंसे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ने पाते। पर हाँ ये जरूर अनंत न्याय की नींव फिर न डालें। यहूदी लोग, ये उनके लिए कह रहा है जो विश्वास में आने के बाद पीछे हट रहे हैं। यहूदी लोग
प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, उनको अभी भी, उनके मत में अभी भी उसको आना है, यीशु मसीह को आना है। वो कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अगर आएगा तो वो राजा बनकर आएगा। वो उनको स्वीकार करने तैयार नहीं है कि चढ़ने में, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को जो उसकी शिक्षा है को अब ये ज़रूर है, इन दोनों बातों को मानते हैं वो। एक तो न्याय के बारे में मानते हैं कि ज़रूर न्याय होगा, मरे हुए के जी उठने, कि हाँ मरे हुए जी उठेंगे और उसके बाद परमेश्वर न्याय करेगा, इस चीज़ को मानते हैं। और इसीलिए कह रहा है केवल तुम इसको मानने के द्वारा सब कुछ नहीं तुम पा ले रहे हो, इस पर दोबारा ध्यान दो। लेकिन जो क्या ध्यान देना है अब आगे बताता है, इस चीज पर ध्यान देना तुम, और लेकिन तुम्हारी स्थिति क्या है। तो यहाँ पर वो 2-3 बातें कह रहा है। पहली बात, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे अंदर क्या चीज का निर्बलता है, तुम क्या नहीं करना मांगते और कैसे तुम सुधरोगे। ये चीजों को लेकर के ये 6ठे अध्याय को पूरी रीते वो लेकर समझा रहा है। आगे चल के 30वें पद में, यदि परमेश्वर चाहे तो हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जो लोग, अब हमसे लेकर के जो लोग पे आता है, पहले हम बात करता है, हम उसको कहता है, इसलिए हम मसीह के विषय में कहते हैं। अब कह रहा है जो लोग, अर्थात उन लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं, उन्हें स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। ज्योति पाना और स्वर्ग, ये स्वर्गीय वरदान क्या है? ये उन वरदानों से अलग है जो आत्मा के वरदान है। परमेश्वर की ये आशीष वरदान है, मान लिए कि उसने मुझे और आपका उद्धार का अनुभव दिया है, उद्धार का अनुभव दिया है। ये हमारे कार्य के द्वारा नहीं हुआ, ये हमारे परिश्रम के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दया में होकर इफिसियों 2 में बार लिखा है कि हम अपने कार्य के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की दया के द्वारा, परमेश्वर के अनुभव के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ये सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ा वरदान उद्धार का वरदान है। मनुष्य संसार को सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन अगर उसको उद्धार न मिले, मेरे प्रिय भाइयों, चर्च आना अच्छी बात है, लेकिन चर्च आने से आपका उद्धार नहीं होगा। चर्च में आने से उद्धार नहीं होगा। उद्धार कब होगा? जब आप अपने पापों से पछतावा करें, आप जान लें कि मैं पापी हूं और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, प्रभु मेरे पाप क्षमा करिए, मैं जान गई हूं कि आप ही एकमात्र उद्धार करता है, क्योंकि आपने मेरे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, आप मारे गए, गाड़े गए, झूठे, और आप ही मेरे पाप मोचन है। इसलिए मैं अपने पाप को आपसे मान करके अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। ये कदम है जो है, और जब हम ये कहते हैं तो हम उस ब्लेसिंग में शामिल होते हैं जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, या उस वरदान को हमें मिलता है जो सबसे बड़ा वरदान है, वो उद्धार का वरदान है। वो कह रहा है जो लोग एक बार ज्योति पा चुके, अर्थात जब हमने ज्योति पाई तो हम अंधकार को देखते पाए। ज्योति अंधकार में जितने भी काम है, पाप के काम है, उसने हमें दिखाया ये अंधकार में चीज चुकी है, और तब हमने आगे बढ़े हैं। और वो कह रहा है उसका स्वाद चख चुके हैं, तो पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए। अब इसके बाद पवित्र आत्मा के भागी बने। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की शिक्षा अगर आप जानना चाहते हैं तो यूहन्ना उसका 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय पढ़े। कहता है कि हम पवित्र आत्मा के भागी हो गए, अर्थात प्रभु ने वरदान के साथ साथ अपने आत्मा को दिया है। अब ये नहीं कि जब आज उद्धार पाएंगे कल फिर हमें पवित्र आत्मा मिलेगा, परसों हम ये करेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर स्वयं तुरंत आत्मा के वरदान किसी को भी दे सकता है, प्रभु अलग बात है, प्रभु की स्तुति हम उसे, लेकिन सबसे बड़ा करके उद्धार का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ परमेश्वर मेरे और आपको न केवल उद्धार का वरदान देता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का भागी बनाता है। तब क्या कहता है 5 पद, और परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हो। आने वाला युग कौन सा? अब 2 चीज और हैं। यदि आपने उस वरदान को पा लिया जो उद्धार का वरदान है, तो पवित्र आत्मा आपको मिल गया, ना केवल पवित्र आत्मा मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज हो गई। वो क्या है कि उत्तम वचन तथा आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चुके। आने वाला युग कौन सा है? एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मुझे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। और पहला थिस्सलुनीके उसके 5वें अध्याय में बहुत ही स्पष्ट है पौलुस लिखता है। थिस्सलुनीके की पत्री एक ऐसी पत्री है, पहले अध्याय में, हर अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में लिखा है, हर अध्याय में कि किस प्रकार से वो आएगा और मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा।
सो ये कह रहा है कि हम उसका स्वाद चुके हैं। ये छठा पद बहुत ही गंभीर पद है। अब देखिए क्या वो कह रहा है, यदि वे भटक जाए। कौन भटक जाए? ये सब कुछ पाने के बाद, ये सब कुछ पाने के बाद यदि वे भटक जाए, भटकना अलग शब्द है, तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है। बाइबल में लिखा है यदि धर्मी 7 बार गिरे तो परमेश्वर उसको उठा करेगा। गिरना एक अलग बात है, भटकना एक अलग बात है। भटकने में होकर के हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, हम तिरस्कार करते हैं, यह है। लेकिन गिरने के बाद मनुष्य वापस आ सकता है। वो परमेश्वर के साथ क्षमा मांगकर परमेश्वर अनुग्रह को प्राप्त करके फिर अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। कई बार हमारे जीवन में निर्बलता आती है, लेकिन सावधान रहें कि हम भटकने ना पाए। भटकना मतलब जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं को हम नहीं समझते हैं और अन्य शिक्षाओं में जो आज मसीह विरोध में चल रही है, बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं, या हम ऐसे लोगों के पीछे हो लेते हैं जो अपने आप को शायद परमेश्वर या ईश्वर करके प्रस्तुत करते हैं और हम उनके पीछे हो लेते हैं। ये भटक रहे हैं। क्या भटक रहे हैं? उस प्रभु को छोड़ करके, उस प्रभु के उद्धार को छोड़ करके हम मनुष्य की ओर पीछे जा रहे हैं और मनुष्य को ज्यादा स्थान दे रहे हैं। ये भटक रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाए, और इसलिए मुझे और आपको सावधान रहना है। यही कारण है कि वचन को हमें सही रीति से समझना है, थामना है, याद करना है, पढ़ना है और सीखना है। इसीलिए एक ही चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है, परिपक्वता, सिद्धता। मुझे और आपको सिद्ध बनना है, मुझे और आपको परिपक्वता में बढ़ना है, और ये सारी चीजों लेकर। तो कह रहा है, क्या कह रहा है? अगर ऐसा होता है तो कितनी दुख की बात होती। क्या हो रहा है दुख की बात? कह रहा है उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है। क्यों? क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं और खुलेआम उसका अपमान करते हैं। अगर हम भटक गए और हमने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने लगे या प्रभु यीशु मसीह को हम पीछे छोड़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह का अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। उसने जो क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है, पुनः अपने कार्य के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने निर्णय द्वारा पुनः हम उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। अब उसको क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जीवन, हमारे कार्य, हमारा स्वभाव, हमारा विश्वास, हमारा तरीका उसको आज भी क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। और कितने ऐसे लोग हैं जो विश्वास में आते हैं, विश्वास करते हैं, कुछ दिन आगे चलते हैं और फिर उसके बाद भटक कर कहीं और चले जाते हैं। मुझे और आपको बहुत सावधान रहना है। इसीलिए जब मैं बात कर रहा हूं तो हम प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आज दिन भर तू मुझे थामे रहना, मुझे संभाले रहना। मैं नहीं जानता किसके हाथ में मैं जाऊंगा, लेकिन आप मुझे गिरने से बचाइएगा। मेरे विश्वास को मजबूत करिए, मेरे आत्मिक जीवन को मजबूत करिए, मुझे और अधिक बढ़ाइए। इसीलिए वचन की जरूरत और प्रार्थना की जरूरत प्रतिदिन जरूरत है। तब आगे चल के कहता है, अब 7वां 8वां पद, अब एक उदाहरण दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा है यहां पर कह रहा है, लेकिन अब उदाहरण दे रहा है। क्या उदाहरण दे रहा है? देखिए, जो भूमि बार बार होने वाली वर्षा के पानी को पीती है। ध्यान दीजिए, अब किसका उदाहरण दे रहा है? भूमि का उदाहरण, तुलना कर रहा है। एक वो विश्वासी जिसने इन शिक्षाओं को पाया है और इन शिक्षाओं को पाने के बाद वो भटक गया है और भटक के पीछे जा रहा है। अब उसको उसकी तुलना किस प्रकार से कर रहा है? क्या कर रहा है? जो भूमि बार बार होने वाली वर्षा के पानी को पीती और जोतने वालों के लिए लाभदायक साग पात जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। अर्थात एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह को पाया है और वो उस पर विश्वास करके उसके वचन को प्राप्त करके धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, सिद्धता में बढ़ता चला जा रहा है, उसके जीवन में हम आत्मिक बढ़ोतरी देख रहे हैं, वो दूसरों के सामने गवाही का जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके जीवन में परिवर्तन है, इच्छाओं में परिवर्तन है, स्वभाव में परिवर्तन है। अगर वो ये करता चला जा रहा है तो वो आशीष पाएगा। लेकिन 8वां पद, परंतु वही भूमि अगर कांटे और उग जाए और उसका अंत जलाया जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब वो आएगा संसार में, भेड़ को अलग बकरी को अलग करेगा। वो कहता है बालियों को बटोरेगा और जो घास फूस है उसको जला देगा। क्या मतलब? अगर उसका वो व्यक्ति जो भटक गया है, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा है,
उसके वचन का अपमान कर रहा है, अपने जीवन, अपने कार्य, अपने सब कुछ से आज भी उसको क्रूस पे चला रहा है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चखा है, लेकिन स्वाद चखने बाद वो भटक गया है। अब ऐसा तो उसका अंत क्या होगा? अंत होगा वह आग में जलाया जाएगा। ये न्याय का है। लेकिन जो प्रभु के साथ बना है, प्रभु की शिक्षाओं के साथ बना है, प्रभु के वचन का आदर कर रहा है, सम्मान कर रहा है, वो आशीष पाएगा। तो यहाँ पर भूमि और फलों के द्वारा वो उदाहरण दे रहा है। मेरे को और आपको पूछना चाहिए कि हमारा स्थान कहाँ पर है? हम कौन सी भूमि में है? क्या वो आशीष की भूमि है या न्याय के लिए, जलने के लिए अलग ठहराई जा रही है? सावधान नहीं है, बहुत गंभीर होना है हमारे आत्मिक जीवन। कई बार मसीह जीवन को हम बहुत सरल लेते हैं। मसीह जीवन सरल है लेकिन कठिन है, कठिन है, पर प्रभु यीशु मसीह साथ रहकर प्रभु यीशु हमारी सहायता करता है और हम सरलता साथ व्यतीत करते हैं। संघर्ष हर एक के साथ है, कठिनाई हर एक के साथ है, समस्याएं हर एक के साथ है। कोई भी नहीं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे कितना बड़ा हो, हर एक के साथ समस्याएं, हर एक के साथ कठिनाई है, हर एक के साथ ये। लेकिन अगर प्रभु मेरे और आपके साथ बना रहता है, हम इस बात को याद रखते हैं, प्रभु ने वचन दिया है कि मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हें त्यागूंगा। और हमारा हाथ उसके साथ बनाता है, हमारा जीवन उसके वचनों में बना रहता है, तो प्रभु हमें संभालता है, आगे बढ़ाता है और आशीष का काम ठहरता है। लेकिन अगर हम किसी रीति से उसका तिरस्कार कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने समझ का सहारा लेते हैं और संसार के लोगों के साथ मिलकर के हम ना केवल उसका अपमान कर रहे हैं, ना केवल उसको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपनी हानि उठा रहे हैं। क्या हानि उठा रहे हैं? अंत जब न्याय का समय आएगा जला दिए जाएंगे। उदाहरण दे रहा है। मेरे प्रियो, नरक के बारे में जब कहा जाता है तो वहां कहा जाता है कि वो ऐसी जगह है जहां पर अंधकार है, लेकिन अंधकार के साथ वो भी कहता है कि जहां आग जलती रहती है। अगर आग जलेगी तो वहां अंधकार होगा। आग तो ज्वाला देती है, देती है, रोशनी होनी चाहिए। लेकिन क्या मतलब, मैं कई बार सोचता हूँ इस बात को इस तरह से, मेरा विचार ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, कई बार सोचा कि वो लोग जो नरक में जाएंगे वो अंधकार का स्थान होगा, लेकिन वहां की टेम्परेचर, वहां का तापमान इतना अधिक होगा कि आग के समान होगा, ज्वाला के समान होगा। ये ऐसे है और बहुत सावधान रहना है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है सुनने का, समझने का, जानने का, पढ़ने का, ये अवसर दिया है। और इसलिए हम परमेश्वर सामने इनकार नहीं करते। हमें डर के, भय के साथ प्रभु के पास नहीं आना, लेकिन दूसरी ओर आनंद के साथ आना है, क्योंकि उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए उसने खुद निंदा सही है, खुद अपमान सहा है, खुद ताड़ना सही है, सब कुछ किया है ताकि मैं और आप बच जाएं और उस नरक में ना जाए। ये आनंद की बात है, ये मेरा और आपके सौभाग्य की बात है, ये सबसे बड़ी आशीष है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके जीवन में ये अनुभव नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार किया है, तो आज ही वो दिन है, आप आज ही उसको अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं और उस आग से बच सकते हैं। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते तब आगे चल के क्या कहता है 9वें पद से, परंतु प्रियो यदि हम, फिर हम पे आ गया, देखिए शब्दों का ध्यान दीजिए। पहले कह रहा था हम, फिर वह कह रहा जो लोग, फिर वे, अब कह रहा फिर अब अपने ऊपर हम। कौन हम? जिन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुन करके स्वीकार किया है, विश्वास किया है और हम उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम इस प्रकार कहते हैं, फिर भी हमें तुम्हारे विषय में इससे भी उत्तम बातों को, अर्थात उद्धार संबंधी बातों को का निश्चय है। उद्धार संबंधी, अब यहाँ पर तब 10वां पद है, ये बहुत ही प्यारा पद है और एक बहुत गहरी प्रतिज्ञा है। मुझे याद है 2002 में कुछ हम कठिनाइयों में होके जा रहे थे, कई सारे कारण थे, मिनिस्ट्री में बहुत सारी बातें होती थी जब मैं पहले दूसरे चर्च में था, और मैं इतना निराश हो गया, इतना उदास हो गया, कई सारी चीजें थी। मैं आया कमरे में, अपने कमरे में आया और मैंने घुट्टे टेके और घुटना टेक के मैं प्रार्थना कर लिया प्रभु से, और मैंने बाइबल खोल के मैंने पढ़ना शुरू करा। तो इब्रानी 6 अध्याय के सामने आया, मैं पढ़ रहा था, इसे पढ़ा था, लेकिन जैसे ही 10 पद आया एकदम से प्रभु ने मुझे सांस दे दिया, एकदम से प्रभु ने। और तब ये 10 पद में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर क्या नहीं, अन्यायी नहीं, अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए
जो तुमने उसके नाम के प्रति इस प्रकार दिखाया है कि पवित्र लोगों की सेवा की और आप भी कर रहे हो। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है। वो मेरे और आपके परिश्रम को देखता है, मेरे और आपके कार्यों को देखता है, मेरे और आपके सारे व्यवहारों को देखता है। वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है। ये मुझे और आपको आनंद के साथ बोलना, देखना है। वो कह रहा है क्योंकि वो तुम्हारे काम और उस प्रेम को, जो कुछ भी इस पृथ्वी पे रखे, अभी विश्वासियों के लिए है, जो विश्वास में आने बाद जिन्होंने अपने कामों के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा कुछ करा है। मेरे पे जब हम पृथ्वी पे रहते हैं, हम विश्वास में आते हैं, तो हमारे एक उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि विश्वासी का जीवन विश्वासी के लिए, जैसे परिवार का जीवन परिवार के लिए होता है, विश्वासी का जीवन विश्वास के लिए होता है। अगर कोई दुखी है तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आनंदित है तो उसके लिए आनंद मनाओ। हमें एक दूसरे के साथ और अधिक एक दूसरे के साथ मिल करके उनको उत्साहित करना है। मैंने इस साल कहा था आरंभ में कि प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए कि अपने साथ आप कम से कम साल में कुछ लोगों को अपने घर बुला करके, जिनको आपने यहाँ से, हमको तो सब बुला लेते हैं अंकल अंकल अंकल, लेकिन जिनको आपने अभी तक बुलाया नहीं है उनको अपने घर बुला करके उनके साथ बैठ के संगति कीजिए, उनके साथ बैठ करके उनके साक्षी सुनिए, आप अपने साक्षी सुनिए। ये आत्मिक काम है, ये सेवा है। इस परमेश्वर नहीं भूलते, परमेश्वर नहीं भूले। मनुष्य भूल सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं भूलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को सामने रख के कर रहे हैं। व्यस्त सब है, लेकिन ऐसे काम को करने के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। कहता है वो भूलेगा नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि इसके प्रति कहा है पवित्र लोगों की सेवा है और अब भी कर रहे हो, तुमने किया है अब भी कर रहे हो। ये मुझे और आपको एक पद ढाढ़स दिलाता है, हिम्मत दिलाता है, साहस दिलाता है, आगे बढ़ाता है कि हम किसी भी प्रकार से उस आत्मिक जीवन में निराश ना हो। अरे हम ये कर रहे हैं लेकिन कोई फल नहीं। परमेश्वर उसको भूलता नहीं और परमेश्वर अपने समय में प्रतिफल देता है। अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये दिए, तो इसलिए ये पद जो है मेरे और आपके लिए बहुत ही सुंदर पद है। आपको जब आप लोग चर्च में आते हैं, कोई ना कोई पद लीजिए, उसको याद करिए। यहाँ प्रचार होता है, शिक्षाएं दी जाती हैं, कोई ना कोई पद आपके सामने आना चाहिए और उसको आपको कार्य करना है। और तब वो क्या कह रहा है, अब देखिए, हमारी इच्छा है कि तुम में से प्रत्येक अपनी आशा की पूर्ण निश्चयता को प्राप्त करने के लिए क्या करे, अंत तक प्रयत्नशील रहे। कब तक? अंत तक, जब तक प्रभु ने हमें जीवन दिया है, जीवन के अंतिम सांस तक निश्चय पूर्ण को प्राप्त करने के लिए जो आशा परमेश्वर ने हमें दी है। आशा, अभी अब फिर से हम आशा की बात देखें। आशा, जब एक विश्वासी विश्वास में आता है तो परमेश्वर न केवल उसको बचाता है लेकिन एक भविष्य की एक आशा दे देते। क्या आशा देते? कि हम एक उसके साथ रहेंगे, उसके समान होंगे। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में 2-3 पद में लिखा हुआ है, जैसा वो है उसको हम देखेंगे। अभी हम यीशु मसीह को देखते हैं, उसके वचन के द्वारा उसको पहचानते हैं, उसके वचन और परमेश्वर की आत्मा द्वारा हम उसको जानते चले जाते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब हम उसके साथ राज करेंगे और जैसा वो है उसको हम देखेंगे। ये हमारी भविष्य की आशा है कि परमेश्वर हमें अपने साथ ले जाएगा। हमारे वो अन्यायी नहीं है और परमेश्वर उस समय हमें प्रतिफल देगा। हो सकता है इस दुनिया में वो प्रतिफल ना मिले, कई बार हम लोगों से आशा करते हैं, नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के कार्य को समझ करके उन कार्य में ढीले ना पड़े। भाई लोग यहाँ पर बहुत सारा काम करते हैं बैठ के, कई बार उनके सामने भी निराशा आती है, अरे हम, लेकिन हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। इसमें हमारा आनंद की बात है। जब मैं बेतल में था और बेतल में वहां पर 4 भाई लोग थे, 3 भाई लोग बहुत सोने वाले थे, बहुत ज्यादा। एक भाई तो ऐसा सोने वाला था कि उसने BSc का एग्जाम ही खो दिया, सोता रहा और एग्जाम चला गया उसका। पर मैं HL में काम करते हुए वो हॉल वगैरह तैयार करना होता था और हॉल कच्चा था। तब मैंने कहा मैं आके यहाँ पर आया, बहुत निराश हो गया और वहां से भागना चाहता था। उस समय मैं शैमुएल की पुस्तक का मैंने अध्ययन करना शुरू करा अपने डिवोशन में, जब शैमुएल की पुस्तक, और जब आगे बढ़ा तो मुझे शैमुएल के पास से बहुत मेरा विचार बदल गया। जब हन्ना शैमुएल को छोटी सी आयु में परमेश्वर के भवन में छोड़ाती है और वो हर साल आयु में बढ़ता जाता था और शैमुएल के लिए हन्ना
नया वस्त्र बना के साल में एक बार लाती थी, लेकिन वो किसी रीति से वो वहां पर डगमगाया नहीं। यहाँ तक कि वो रात में सोते समय भी जागृत रहता था, जाते रहता। जब परमेश्वर ने उसका आवाज दी तो वो सोचा एली आवाज दे रहा है, और तुरंत बार बार वो एली के पास जाता। मतलब इतना अधिक सचेत रहते हुए वो अपने जीवन को वहां व्यतीत कर रहा था। पर बाद में परमेश्वर ने से बातें की, और हम जानते हैं शमूएल पहला भविष्यद्वक्ता बना जिसने इस्राएल के साथ भविष्यवाणी की। और ये है मेरे प्रियो, कई बार हम छोटे छोटे कार्य में निराश हो जाते हैं। जब आप बाइबल स्टडी में शामिल होते हैं, जब प्रार्थना मीटिंग में शामिल होते हैं, जब आपस में बहनों के साथ मिलकर आप संगति करते हैं, जो कुछ भी आप प्रभु के नाम से कर रहे हैं, परमेश्वर अन्यायी नहीं जो आपके कार्य को भूल जाए, क्योंकि वह समय देने वाला परमेश्वर है, स्वास्थ्य देने वाला परमेश्वर है, अवसर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें उसको तुच्छ नहीं ठहराना, इसलिए हमें उसका आदर करना है। और ये तब वो कह रहा है तुम उस पर प्रयत्नशील रहो, लगे रहो, ढीले ना पड़ो, जिससे कि तुम आलसी ना हो। अगर तुम प्रयत्नशील नहीं होगे तो क्या बन जाओगे? आलसी बन जाओगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि मसीह आलसी हो। आलसी हो जाओ तुम, परंतु उनका अनुकरण करो। किसका अनुकरण करो? परंतु तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी है। जो विश्वास और धीरज के द्वारा, अब ये दो चीजें। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ठीक है, तुमने प्रभु को पाया है, तुम उनके समान ना बनो जो संसार में पीछे हटके भटक गए हैं, लेकिन तुम सचेत होकर सावधान होकर आगे बढ़ो। तुम्हें परिपक्वता में आगे बढ़ना है। तुम्हारे सामने परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो अन्याय नहीं कि तुम्हारे कार्य को भूल जाएगा, वो तुम्हें प्रतिफल देगा, अच्छा प्रतिफल देगा। इसलिए तुम हर रीति से प्रयत्नशील बने रहो, ढीले ना पड़ो, ढीले ना पड़ो। और ये ध्यान देखो कि तुम्हारे आगे और भी कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसे, और तब वो कुछ उदाहरण देता है। और क्या, किसका उदाहरण देता है? और उन जीवन में क्या था? दो चीज वो कह रहा है, विश्वास और धीरज। विश्वास और धीरज दोनों साथ साथ चलते हैं। विश्वास और धीरज ये बहुत जरूरी है। तब आगे किसका उदाहरण है? इब्राहिम का उदाहरण देता है। आगे अगर पढ़ेंगे क्या हुआ इब्राहिम को, जब आप उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में आएंगे, जब 12 अध्याय में आप आएंगे तो वहां पर अब्राहम की बुलाहट है। और 12, 15, 17 3 अध्याय कैसे हैं जो अब्राहम से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर किस प्रकार से उसको बुलाता है। 17 आखिरी बात, उसके बाद अब्राहम आगे बढ़ता है। और वहां से उस समय अब्राहम की आयु 75 वर्ष थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। लेकिन जब लगभग 95 वर्ष का तब उसके पास संतान हुई, तब उसके पास संतान हुई। कितने वर्ष तक परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, परमेश्वर ने उसे वाचा बांधी, लेकिन कितने वर्ष तक उसको रुकना पड़ा? करीब 15-20 वर्ष तक। अरे परमेश्वर, आपने तो प्रतिज्ञा की है, तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा? ये धीरज था। तो विश्वास के साथ साथ उसने विश्वास किया परमेश्वर के वचन में, लेकिन धीरज से समय की बाट जोता रहा कि वो इस बात को बना रहा, परमेश्वर अपने समय में प्रत्युत्तर देगा, परमेश्वर अपने समय में। और इस बात को ध्यान रखिए, कई बार परमेश्वर कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर को देने में समय लेता है, और वो धीरज हमारे अंदर आना चाहिए। और जब हम धीरज खो देते हैं तब हम अपनी समझ से निर्णय लेते हैं, और वो बाद में हानि का काम होता है। और इसलिए वो कह रहा है कि ठीक है, तुम ये सब कुछ कह, ये ऐसा है, तो तुम उन लोगों का अनुकरण करो जिनके जीवन में हमने ऐसा देखा है। और इसलिए बाइबल का उदाहरण देता है। इब्रानियों की पत्री में आगे हम जब आप जाएंगे आगे 11 अध्याय में, तभी सबसे अधिक करीब 17 लोगों के नाम हैं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और धीरज दिया, और किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है। तब आगे चल के अब वो क्या कह रहा है? विश्वासनीय प्रतिज्ञा। अब्राहम से प्रतिज्ञा करने के समय जब परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए अपने से बड़ा कोई ना पाया, तो उसने ये कहते हुए अपनी शपथ खाई, निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय मैं ही तुझे बढ़ाऊंगा। अरे परमेश्वर तू मुझे बढ़ाएगा? हम तो 2 ही जन हैं, हमारे पास तो संतान भी नहीं है, कोई कुछ और नहीं है, अब हमारी आयु भी ऐसी होगी। पर परमेश्वर कह रहा निश्चय मैं तुझे बढ़ाऊंगा। अगर परमेश्वर कह रहा है तो अब्राहम के लिए अवश्य था कि अब्राहम विश्वास करे और विश्वास के साथ धीरज करे। और मेरे प्रियो, कई बार हम किसी चीज के लिए विश्वास तो करने तैयार होते हैं, लेकिन धीरज खो देते हैं। और इसीलिए वो आगे कह रहा है,
पहली बात तो कह रहा प्रयत्नशील लोग बनो, आलसी ना बनो। एक मसीह जीवन आलस का जीवन नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर आप लोग मॉर्निंग डिवोशन की बात करते हैं प्रातःकाल, हो सकता है आपको 10 मिनट 15 मिनट पहले उठना पड़े, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना हो, समय का संचालन करना हो, लेकिन बहुत जरूरी है दिन में किसी समय निकाल के, सुबह नहीं तो दिन में, पर जरूर परमेश्वर के वचन के साथ आपको जीना है, परमेश्वर की संगति में आपको जीना है, परमेश्वर की आराधना में आपको जीना है, बहुत जरूरी है कह रहा है। और ये कह रहा है विश्वास अब्राहम की प्रति आओ, अरे निश्चय मैं तुझे बढ़ाऊंगा। 15 पद, और इस प्रकार धीरज से प्रतीक्षा करके उसने प्रतिज्ञा प्राप्त करी। क्या करे? धीरज से प्रतीक्षा करके। कई बार हमारे परिवार में एक जन विश्वास में आता, दूसरा नहीं आता, दूसरा विश्वास, और जो विश्वास में आता है उसको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है, बहुत संघर्ष, क्योंकि दूसरा विश्वास में नहीं आता। और ना विश्वास में आने के कारण, चाहे वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, चाहे हमारे पति हो सकते हैं, चाहे हमारे पत्नी हो सकते हैं, चारों, बहुत मुश्किल होता है कई बार। और हम कहते हैं प्रभु आप जल्दी से ये काम कर दीजिए, प्रभु आप जल्दी से उसके जीवन को बदल दिए, प्रभु आप ऐसा कर दीजिए। लेकिन नहीं, परमेश्वर आपका समय है, हमें विश्वास दीजिए कि हम आपके ऊपर रह सके, पर आप अपने तरीके से इसको बचा लीजिए, इनका उद्धार करिए अपने तरीके से, अपने समय में। और यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष की प्रतिज्ञा की थी, और जब प्रतिज्ञा दी तो उस प्रतिज्ञा पर वो क्या कह रहा है? इस प्रकार धीरज से प्रतीक्षा करके उसने प्रतिज्ञा को प्राप्त किया। क्योंकि मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाते हैं, मनुष्य। अब पुराने समय में शपथ खाना की अनुमति थी, लेकिन नए नियम में आकर शपथ खाना नहीं है। नए नियम में तुम्हारी हाँ के हाँ, तुम्हारी ना के ना, और बहुत सरलता से बहुत लोग बाय गॉड बोलते हैं, है ना? नहीं, ये नहीं है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बार बार, और याकूब भी कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना के ना। अर्थात हमारे जीव जो है, हमारी बोली जो है, इस तरह से होनी चाहिए, और हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हम इस प्रकार से चलें। तो वो क्या कह रहा है? उस बात को निश्चित करने वाली ये शपथ उनके हर एक विवाद को समाप्त कर देती है। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर अपने अटल उद्देश्य को और अधिक प्रकट करना चाहा, तो उसने शपथ का उपयोग किया। अब यहाँ पर कई लोगों के साथ उसने अपने उद्देश्यों को, कह रहा अटल उद्देश्य को, उसके उद्देश्य जो कभी ना टलने वाले। तो परमेश्वर जो मेरा और आपके लिए उद्देश्य रखता है वो कभी ना टलने वाला। वो जानता है मेरे लिए क्या उद्देश्य, आपके लिए उद्देश्य। लेकिन हम परमेश्वर की संगति में और अधिक मैच्योरिटी के, परिपक्वता के साथ बने रहते हैं, तो उस समय हमें परमेश्वर अपने उद्देश्यों को धीरे धीरे समझाता है, और वो हमारी मदद करता है। तो क्या वो कह रहा है? हमें दो अटल बातों के द्वारा, जिसमें परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, बल्कि लिखा है नीति वचन में परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। और हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें झूठ ना बोला है। कई बार मसीह जीवन में आके भी हम बहुत झूठ बोलते हैं, सावधान रहना चाहिए। वचन कहता है कि विश्वासी भी झूठ से घृणा करता है। परमेश्वर झूठ से घृणा करता है तो विश्वासी भी, धर्मी भी झूठ से घृणा करता है। तो कह रहा है वो, लेकिन दूसरी बात क्या कह रहा है? दृढ़ प्रोत्साहन मिले, अर्थात हमें जो शरण पाने के लिए दौड़ पड़े हैं कि उस आशा को प्राप्त करें जो सामने रखी है। वो आशा देख रहे हैं आपके मेरे सामने, परमेश्वर ने एक आशा रखी है। वो कह रहा है परमेश्वर झूठ बोलना उसके लिए संभव है। दृढ़ प्रोत्साहन मिले, हमें दृढ़ता के साथ प्रोत्साहन देता है, अर्थात हमें जो शरण पाने के लिए दौड़ पड़े हैं कि उस आशा को प्राप्त करें जो सामने खड़ी है। ये आशा मानो हमारे लिए क्या है? प्राण के लिए लंगर है। लंगर इंग्लिश में बोलते हैं एंकर। पहले समय में जब जहाज चलते थे, अभी भी जहाज चलते हैं, अब तो दूसरी तरफ चलते हैं, तो उनको किनारे लाया जाता है। तो यह कह रहा है एंकर है, वो कह रहा है कि वो हमारे लंगर है जो ऐसी आशा और दृढ़ है। अर्थात हमारे जीवन की, मसीह जीवन में एक होप क्या है, आशा क्या है, उस आशा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उस आशा को हमें थाम के रखना चाहिए। वही आशा हमारे जीवन का एंकर है जो हमें बचा के रखती है तूफान से, हानि से, नुकसान से, किसी और चीज से। अब तब वो कहता है अंतिम बात में कि ये आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है, और ऐसी आशा जो निश्चय और दृढ़ है और जो पर्दे के भीतर तक पहुंचाती है। पर्दे के भीतर क्या? अर्थात वही इंसान दिल ले जा रहा है
जो वो कौन सा स्थान? महायाजक का स्थान। जब महायाजक पर्दे के पीछे जाता था तो साल में एक बार उसको जाना होता था, और अगर उसने कुछ ऐसी त्रुटि की होती थी तो वहीं वह मर जाता था, उसको खींच कर बाहर, कोई और नहीं जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर बलिदान हुए, उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया, रास्ता खुल गया। अब हम पिता के पास, परमेश्वर के पास बिना किसी सहारे के प्रभु यीशु की मध्यस्थता में होकर वहां जा सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मांगो मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से। और कोई नहीं, ना कोई संत है, ना कोई और है, हमें किसी और नाम की जरूरत नहीं है, हमें यीशु के नाम में, क्योंकि अब हमारी रास्ता खुल गया। हम उस भीतर स्थान तक, महापवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां महायाजक विराजमान है, कहता है पहुंचाती है, जहां यीशु ने हमारे लिए अग्रदूत बनकर और मिल्किसेदेक की रीति में सदा के लिए महायाजक का प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले प्रवेश किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे मिल्किसेदेक के समान उस पर प्रवेश कर गया। जब वो प्रवेश कर गया, अब हम उसके माध्यम के द्वारा परमेश्वर के पिता तक पहुंच सकते हैं। सो परिपक्वता, सिद्धता, बढ़ोतरी। परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपके जीवन दिन पर दिन परिपक्वता में बढ़ता जाए, दिन पर दिन सिद्धता में बढ़ता जाए, और अब हम किसी प्रकार से भटके ना। अगर हम गिर रहे हैं तो परमेश्वर हमें उठाएगा। अगर हमारे ध्यान परमेश्वर की ओर है, अगर हमारे जीवन में पछताव है, अगर हमारे जीवन परमेश्वर की पुकार है, यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर हाथ पकड़ के मुझे और आपको उठा लेगा। जैसे एक बच्चे, माता पिता है, बच्चे को लेके चलते साथ, अगर गिर जाता है माता पिता उसको उठाते हैं। लेकिन अगर माता पिता बार बार मना करते हैं, कहते हैं तू गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, ऐसा वैसा, नहीं मानता तो 2-3 बार डांटेंगे, फिर जाओ छोड़ दूंगा, जा चुका। ये व्यवहारिक है, छोटी छोटी चीजों से हम सीखते हैं। छोटी छोटी परमेश्वर हमें संभालना चाहता है, लेकिन अगर हम हाथीपन का जीवन व्यतीत करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है। प्रभु सहायता करें कि हम अपने जीवन में विचार करें, क्या हम परिपक्वता में बढ़ रहे हैं? ये हमारे और आपके जीवन में, क्या हम परिपक्वता में बढ़ रहे हैं? क्या हमारा जीवन उस धन्य आशा में मजबूत हो रहा है? क्या वो धन्य आशा हमने अपने जीवन में थामा है? कितना अधिक हम उस धन्य आशा पर विचार करते हैं और विश्वास करते हैं? क्या हम सच में हमारे जीवन में सच्चा उद्धार हुआ है? चंगाई पाना एक अलग बात है, चंगाई पाने के बाद भी जरूरी नहीं कि हम स्वर्ग चले जाए, लेकिन पापों की क्षमा, उसकी चंगाई हमारे जरूरी है, पापों की क्षमा जरूरी है। और मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर वचन कहता है, यदि तुम अपने पापों को मान लोगे तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। सबसे बड़ी चीज, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है, ये वरदान है, ये वरदान है। उद्धार परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए एक वरदान है। तो क्या आपने उस वरदान को पाया है? अगर नहीं पाया तो अभी भी अवसर है, परमेश्वर आपको देने तैयार है। आइए हम प्रार्थना